अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान अली। आप देख रहे हैं लाहौरी पार्ट्स। पहले हमने भी एक वीडियो बनाई थी 50,000 रुपये मैकेनिक के लिए बिज़नेस के बारे में। मोटरसाइकिल का बिज़नेस शुरू करना हो 50,000 रुपये मैकेनिक हजरात उससे बिज़नेस का आगाज़ कर सकता है। फिर हमने ब्रेक शू की बनाई 20,000 रुपये में ब्रेक शू का आप 40,000 रुपये में गाड़ी सेट का बिज़नेस भी कर सकते हैं। 20,000 में ब्रेक शू का पहला 5,000 में मैंने बताया था कि वो बैरिंग वगैरह का आप बिज़नेस का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत से दोस्त यार पूछते थे कि हमें ना वो ऐसा बिज़नेस बताएं, क्योंकि ये बिज़नेस वो है कि जब सेलमैन यानी हम जाएंगे तो काम होगा, यानी कि हम अपनी शॉप डाल लें वहाँ पे ये बिकना शुरू हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मोटरसाइकिल का स्पेयर पार्ट का छोटा मोटा जैसे नई स्पेयर पार्ट की जिसने छोटी मोटी दुकान डालनी हो तो उससे कितनी इन्वेस्ट की ज़रूरत है। और लाख 1.5 लाख रुपया अगर उसके पास है तो वो अपनी दुकान डालना चाहता है तो वो उसके लिए ये वीडियो है, क्योंकि वो ऐटमें रखे जो ज़्यादा चलने वाली हैं। अगर वो बेतुकी ऐटमें, क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि जब वो स्पेयर पार्ट का कारोबार शुरू का आगाज़ करते हैं तो वो सबसे पहले रखते हैं टैंकी टापे रख लेते हैं बाइक के, उसके बाद वो रखते हैं मडगार्ड वगैरह रख लेते हैं, सिलेंसर रख लेते हैं, रिम वगैरह, तारों, हब्बें। ये जो ऐटमें ऐसी हैं वो मेन चीज़ें उन्हें वही जहन में आती हैं, वही रख लेते हैं वो ना मेन ऐटमें ही उसके पास। तो क्योंकि उन्हें मेन ऐटमें नज़र आ रही होती हैं, तो मेन आइटम जब वो आप रख लेते हैं तो कस्टमर आता है वो आपसे मेन आइटम तो लेगा ही नहीं, वो सबसे पहले लेगा आपसे छोटी आइटम लेगा, क्योंकि आपका अतमाद ही नहीं उसके पास बना हुआ। जब वो आपका अतमाद बनेगा फिर वो आपकी बड़ी आइटमों की तरफ जाएगा, लेकिन फिर पहले वो छोटी आइटमें लेगा, जैसे ब्रेक शू हो गए, बैरिंग हो गए, ड्रम रबड़ हो गए, व्हील गोट होगी, काफ़ी छोटी मोटी स्पेयर पार्ट की बात करते हैं। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपने अगले व्हील को देखना जो छोटी ऐटमें पड़ती हैं मोटरसाइकिल के। सबसे पहले फ्रंट व्हील को छोटी ऐटमें लिखनी है सारी। उसके बाद आपने जाना है इंजन की तरफ, इंजन की सारी छोटी ऐटमें, पिस्टन पुस्टन कनेक्टेड राड नहीं लिखने अभी आपने, छोटी ऐटमें जो रनिंग में है मसलन। उसके बाद आपने पिछले व्हील में जाना है, रनिंग में ऐटमें है। हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे 2-3 घंटे की एक लंबी वीडियो होगी, उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सी आइटम रख के आप स्पेयर पार्ट का आगाज़ कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वो उस पर भी काम कर रहे हैं और नए साल में इंशाल्लाह हम वो वीडियो एक लॉन्च करेंगे, तो 2-3 घंटे की होगी। उसमें हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से एक पुर्जे के हम बताएंगे कि वो वाला रख लें और कौन सी कंपनी का रखें, आपका स्पेयर पार्ट का काम रहना शुरू हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले व्हील को, अगले व्हील को देखना, फिर इंजन की तरफ देखना छोटे छोटे पार्ट्स, उसके बाद पिछले व्हील को देखना छोटे छोटे। ये नहीं करना कि हब्बे ले आए, तारे ले आए, रिम, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो नहीं आपने देखना ना, टैंकी टापे हो गए। आपने फिर ऊपर जाना, बॉडी की तरफ देखना, छोटी छोटी ऐटमें जैसे शाड़े हो गए, हेडलाइट होगी, बैक लाइट होगी, ये चीज़ें देखनी है। तो आपका 1.5 लाख रुपए में, क्योंकि आप पैकेज बनाना चाह रहे हैं कि यार मैं दुकान डालूं तो चलनी शुरू हो जाए, क्योंकि अक्सर कस्टमर जब नई दुकान आप डालेंगे तो कस्टमर आएगा वो आपसे सबसे पहले छोटी आइटम लेगा, वाशलें लेगा, नट वगैरह लेगा, ब्रेक शू लेगा, ड्रम रबड़ लेगा, आपका लेजा चेक करेगा, आपकी बोलचाल चेक करेगा, आपकी डीलिंग देखेगा। उसके बाद वो फिर आपके पास बड़ी आइटम आ गए। अक्सर लोग कहाँ से नाकाम होते हैं कि बहुत से दोस्त कमेंट्स करते हैं कि यार हमने स्पेयर पार्ट की दुकान डाली थी, नाकाम हो गए हैं। लेकिन नाकाम भाई आप अपनी गलती की वजह से होते हैं, क्योंकि जब आप ऐटमें वो रख लेंगे जो कि ना चलने वाली, 1.5 रुपये ऐटमें बिकने वाली है, जब वो बिकेंगी नहीं, आपके खर्चा ही नहीं निकलेगा, तो आप ज़ाहिर बात है दिवालिया हो जाएगा, किराया ही नहीं निकलेगा दुकान का। अगर दुकान ही आपकी किराए की है तो किराया भी नहीं निकलेगा। तो वो कैसे निकलेगा किराया जी, जब वो आपकी है ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो किराया कैसे निकलेगा। आपने रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, आपने टायर ले आए, गाड़ी बड़ी टायर पर रखे हुए हैं, रिम रखे हुए हैं, आपने मडगार्ड रखे हुए हैं, सिलेंसर रखे हुए हैं, टैंकी टापे, क्योंकि नज़र ये आ रहा है, हैंडल रखे हुए हैं, जो शॉक रखे हुए हैं अगले पिछले, क्योंकि नज़र ही यही आता है ना। अक्सर जब नई दुकान डालता है ना वो बंदा, वो सबसे पहले मेन आइटमें यही रखने की कोशिश करता है कि यार बड़ी बड़ी आइटमें पड़ी हो मेरे पास, पता होगा कि यार दुकान पड़ी है। तो आप फिर ब्रेक शू भी रखते हैं, यानी कि वो रखने के साथ साथ आप छोटी भी रखते हैं। छोटी जल्दी बिक जाती है, बड़ी हरी रहती है। आपकी होगी इन्वेस्ट बाउंड, जब वो सेल ही नहीं होगी, आपकी छोटी सेल हो जा रही है, वो ले आ रहे हैं, सेल हो रही है, ले आ रहे हैं, बड़ी वैसी हरी हुई है। तो इस तरह आपका नुकसान है, क्योंकि आपकी इनकम कम हो जाएगी। जब वो चीज़ें बॉन्ड हो जाए ना तो इसकी इनकम कम हो जाती है, इनकम चलेगी नहीं तो आपका खर्चा नहीं निकलेगा, आपका दुकान का किराया नहीं निकलेगा। जब दुकान का किराया नहीं निकलेगा, ज़ाहिर बात है आप सौदा बेच के एक वक्त आएगा कि आपका दिवालिया की तरफ आ जाएंगे और आप बैक गेयर लगा के घर चले जाएंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि छोटी छोटी ऐटमें, मैंने बताया आपको, छोटी ऐटमें होगी, बैरिंग होगी, ब्रेक शू हो गए, मेन ऐटमें मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया कि
आगे हम इंशाल्लाह बहुत बड़ी वीडियो बनाएंगे इसकी, और एक एक आइटम की बताएंगे कि कौन कौन सा रख ले। बॉडी पार्ट्स का भी आपने खसूसी ख्याल रखना है, वो भी छोटा छोटा साड़ा हो आपके पास, नट पे साड़े हों, क्योंकि जब आपसे वो छोटी छोटी आइटम मांगेगा, जब कोई कस्टमर आपके पास आएगा वो सबसे पहले छोटी आइटम मांगेगा, जब आपसे छोटी मिलेगी तो फिर बड़ी की तरफ जाएगा। वो अल्लाह के बंदे पहले आते हैं, वो आपके पास मरगा सेट नहीं पूछेगा या सलेंसर नहीं पूछेगा, टैंकी टापे नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा तो कि फ़लाँ वो चीज़ है, फ़लाँ वो चीज़ है, फ़लाँ वो चीज़ है, वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। वो आपको बस यही आके कहेगा कि यार मुझे फ़लाना नट दे दो, फ़लाने बैरिंग दे दो, ब्रेक शू दे दो, फ़लानी कंपनी के दे दो, गाड़ी सेट का बहुत कस्टमर कम ही आएगा, लेकिन वो महीने 2 महीने बाद वो भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बना रहा हूँ कि रनिंग आइटमों में आपने ये चीज़ें रखनी है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लोहड़ी पार्क को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले लोहड़ी पार्क को ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।